5 seconds ago. You're on it. हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। तो जैसा कि आप सब अब तक तो जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जो मुबैना घुसपैठ हुई है और जो दहशतगर्द 4 दिन हो गए उन्होंने एक तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था जंगलों में। हालांकि गिनती के लोग थे, लेकिन वो पहाड़ों के ऊपर जो है जंगल का फायदा उठा के छुप के वार कर रहे हैं। और कल जो है वो हमारे एक भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत और इसी तरह से हमारे एक जो है वो और मेजर आशीष और एक हमारे डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इसके अलावा ये तो कश्मीर में शहीद हुए। इसके अलावा राजौरी में हमारे राइफलमैन रवि और एक कुत्ता जो था कैंट के नाम से, वो भी आतंकवाद का शिकार हो गए। तो ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, मैं आपको इसके कुछ आज प्रदर्शन हुए, हमारे लोग वहां पे श्रीनगर लाल चौक पहुंचे हैं इमरजेंसी में। जाहिर है बड़ा मुजाहरा तो बाद में होगा, फिलहाल तो वो मोमबत्तियां वगैरह लेके आए थे। वो वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बच्ची की वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पीओजेके में खड़ी है और दरिया के इस पार और दरिया के उस पार उसके ताया हैं और उनकी फैमिली है और कजन्स हैं, और वो पार जाना चाहती है उनको मिलने के लिए। लेकिन ये जो दरिया है और ये जो नाम निहाद लाइन ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान का जो कब्जा है हमारे इलाके पर, इसकी वजह से वो भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर अपने परिवार वालों को मिलने के लिए नहीं जा सकती। देखिए इस लड़की की बेबसी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? कैमरे में बता दे। हाँ, सच्ची बात बता दो, आप जानी चाहती है? क्या वो तो रिश्तेदार हैं आपके? कश्मीर में आपको वो प्यारा लगता है? वाह, नहीं, कौन है उधर आपका? कैमरे में बताए ना, वो वीडियो जाएगी। तायब हैं आपके उधर? और कौन है? अभी आए हुए हैं मुलाकात के लिए? किस जगह पे? फुफू आई हुई है? तो अभी आपकी उनके साथ मुलाकात हुई है यहाँ से दरिया की तरफ से? क्या बोल रहे हैं वो? कोई बात भी हुई है? इशारे हुए हैं या बात भी हुई है? हाँ बताओ ना बेटा, क्या बात हुई है? क्या कह रहे हैं वो? इधर बुला रहे हैं? अच्छा, तो आपने उन्हें कहा आप भी इधर आ जाओ? क्या कहते, नहीं आ सकते? कब आएंगे? पता नहीं। अच्छा, आपकी आज पहली बार मुलाकात हुई है उनसे? इससे पहले कभी नहीं देखा उन्हें? फोन पे देखा है। अच्छा, तो आपके सारे रिश्तेदार उधर हैं टोटली? अच्छा, आप रो तो नहीं ना अभी? आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उधर जाओगी, वो इधर आएंगे। हाँ, दम घुटता है गुंबद सिगरा में। नाज़रीन, ये आपने इंतहाई दुखी वीडियो देखा है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का बचपन ऐसे ही गुजरा है। हमारे वालिद साहब बच्चों को लेके दरिया पे खड़े हो जाते थे और पार से जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी हमें इसी तरह से दूर दूर से इशारों में या लाउड स्पीकर जो थे हाथ में लगा उससे बात कर लेते थे। शादी होती थी तो वो दुल्हन बना के इधर से हम ले जाते थे। उनकी तरफ कोई शादी होती थी तो वो अपनी बारात जो है वो ला के दिखा देते थे कि जी ये देखो हमारे घर में बारात आ गई है। तो मौत मर्ग हो जाए तो उसके ऊपर भी कई दफा ऐसा हुआ है कि नमाज जनाजा जो है वो दरिया के आर पार पड़ी गई। यही वो बंटवारा है जो पाकिस्तान ने पैदा किया। पहले हिंदुस्तान का बंटवारा करवा के और फिर रियासत जम्मू कश्मीर का बंटवारा करवा के, जिस बंटवारे के खात्मे के लिए मेरे वालिद के बाद मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजार दी है।
ये बंटवारा किसी तरह खत्म। और जाहिर है मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो रहा हूँ जहां मेरी ख्वाहिश जो है वो अब बेताबी में तब्दील हो रही है। तो अब ये सारी सूरत हाल है और फिर होता है एनकाउंटर, और एक जो है वो कर्नल साहब जो है मनप्रीत सिंह वो शहीद होते हैं, मेजर जो है आशीष वो शहीद होते हैं, डीएसपी मायूं भट्ट साहब शहीद होते हैं, रवि शहीद होता है। तो ये अभी एनकाउंटर शायद जारी है, मुझे अभी ताज़ा तरीन इतला मेरे पास नहीं है कि वो अभी ओवर हो गया या नहीं, लेकिन कुछ देर पहले ये सुनने में आया था कि वहाँ जो अनंतनाग के पास जो जंगल हैं वहां पे जोरदार धमाकों की आवाज आई है, जो गालबन मेरा ख्याल है राष्ट्रीय राइफल वालों ने मोटर गोले फेंके हैं वहां पे। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा ना, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आज के श्रीनगर की ये वीडियो देखें। ये सब मुसलमान लड़के हैं जो निकले हैं वहां पे, और इनमें से ये जो फौरी तौर पर हुआ है ये किया है सैफुल्लाह फारूक साहब ने। सैफुल्लाह फारूक साहब पहले खुद जो है वो जहादी तंजीम के मेंबर थे, फिर इन्होंने उनकी असलियत देखी और उनको छोड़ा, और फिर इन्होंने जय भारत माता के नारे लगाए, और इस वक्त ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये वीडियोस मुझे खुद श्रीनगर से भेजी है। उन्होंने ये छोटा सा एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट और कैंडल लाइट्स के साथ ये ऑर्गेनाइज किया है। देखिए ये वीडियोस। तो 3 हमारे सपूत हिंदुस्तान के जो शहीद हुए हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं। जिन्होंने उनको मारा है वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अभी कॉर्डिन चल रहे हैं वहां पर। जो बरसात जो वहां पर मनप्रीत सिंह और अभिजीत जो कर्नल थे, तीनों सिपाही भारत के इस पवित्र इसमें शहीद हुए हैं। उनकी हम मदद करना चाहते हैं कि जो उग्रवादी बच नहीं पाएंगे। मैं पाकिस्तान को भी चेतावनी देता हूं, जो एक कट्टो आप यहाँ पर कश्मीर में लाते हो, यहाँ पर क्लिक करवाते हो, लेकिन कितनी देर हम आज बहुत सख्त हो गए। आज हमारा मुल्क, आज हमारा भारत, आज हमारा हिंदुस्तान जो मोदी जी ने बनाया है वो आज सफल है। और यहाँ पर जो भी उग्रवादी थे वो नात नाबूद हमने करवाए, लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द नात नाबूद हो जाएंगे इस धरती से दूर। और पाकिस्तान को मैं चेतावनी देता हूँ, आपके वहां पर जो पीओके के है वो भी चाहते हैं कि मोदी जी हमें हिंदुस्तान के साथ मिलो। वहां पर भी आप देखो गर्व कितना होता है। जो अपना मुल्क संभाला नहीं जाता है वो क्या संभालेगा दूसरे देश को। लेकिन हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर भाईचारा आज भी कायम है। और जो यूथ हमारे हैं वो यूथ को भी हम अपने साथ लाते हैं। और यहाँ पर देखिए दुकानें, यहाँ पर देखिए हमारा कश्मीर कैसे सुंदर बन गया है। और ये सब मोदी जी की देन है। और सब युवा जितने भी पत्थरबाज थे वो भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज जो शहादत 3 जिसमें भट्ट साहब है, जिसमें अभिजीत और मनप्रीत जी है, उनको हम शहादत श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और उनको हम नम आंखों से ये श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द जिन्होंने इन कांड किया है उनको मौत के घाट उठाना जाएगा जल्द से जल्द। आप देखोगे कल के सुबह की न्यूज में वो मारे गए हैं, लेकिन जो 3 सपूत जो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि पेश करते नम आंखों से। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, मुस्तशीर, मुस्तशीर। कितनी देर हम आज
बहुत सख्त हो गया आज हमारा मुल्क, आज हमारा भारत, आज हमारा हिंदुस्तान। कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि आपके लिए ये सुधरने का मौका है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। आपने इस पाकिस्तान है वो नाते नाबूद तो आगे हो गया है, लेकिन जो टट्टू बेचते हैं ना, बाड़े के टट्टू यहाँ पर, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे जवान मुस्तैद है, हमारी आवाज ये इंसानत का इंसान बचो, ये बचो आलम इंसान मेहरबानी करित कर सकती दहशतगर्दी बंद ये रहो अगर ने सही बंद कर क्या पीओ के तरह दहशतगर्द तक बंद रश्म मनो जबरदस्ती और तुम भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। पाकिस्तान है वो नाते नाबूद तो आगे हो गया है, लेकिन जो टट्टू बेचते हैं ना, बाड़े के टट्टू यहाँ पर, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे जवान मुस्तैद है, हमारी आवाज ये इंसानत का इंसान बचो, ये बचो आलम इंसान मेहरबानी करित कर सकती दहशतगर्दी बंद ये रहो अगर ने सही बंद कर क्या पीओ के तरह दहशतगर्द तक बंद रश्म मनो जबरदस्ती और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, आर्मी हिंदुस्तान जिंदाबाद। यह 1971 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पीओ के भी छोड़ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि जो वहाँ पर सलाउद्दीन बैठा हुआ है, अगर मसूद बैठा हुआ है, उनको हम गिरेबान से पकड़कर यहाँ लाएं और फांसी के फंदे पर पहुँचाएं या फरोग किरदार तक पहुँचाएं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियोस देखी हैं। इस वक्त जाहिर है कि कश्मीर का नौजवान जो है, मुसलमान नौजवान खास तौर पर, वो भी अब तंग पड़ गया ये पाकिस्तान की घुसपैठ से। वो भी अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए। हालांकि इन लड़कों को भी दहशतगर्दों से खतरा है, दहशतगर्दों के एजेंटों से खतरा है, लेकिन ये अब इतना वहां पे तंग आ चुके हैं और जो वहां प्रॉस्पेरिटी आई है 370 के खत्म होने के बाद, उससे इतने मुतासिर हैं कि कई लोगों ने वहां पे जो बंदूक और पत्थर का रास्ता है वो तर्क कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि पाकिस्तान उनको बेवकूफ बनाता रहा है कि तुम लोग बंदूक उठाओ, तुम लोग पत्थर मारो, पाकिस्तानी फौज तुम्हारे पीछे खड़ी है, कल पहुंच जाएगी श्रीनगर। खैर, ये जो एनकाउंटर हुआ है, इसके हवाले से आज आपके साथ मैं शरीक गुफ्तगू कर रहा हूँ मेजर जनरल AK सिवाज साहब को, फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के वो चीफ रहे हैं, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में उन्होंने सर्विस की, एक एक चप्पे को जानते हो जम्मू कश्मीर के। जनरल साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। नमस्कार मिर्जा। सबसे पहले तो जनरल साहब, आपने ये बच्ची की वीडियो देखी है, क्या आपकी फीलिंग है इस बच्ची की वीडियो देखने के बाद? और इस बच्चे की वीडियो देखने के बाद एक ही फीलिंग है कि जल्दी से जल्दी जो POJ है और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये हिस्ट्री ने डिवाइड किया है। देखो बच्ची खड़ी है, उसके जो रिलेटिव भारत की तरफ खड़े हुए हैं वो मिलना चाहती है, और यही अब मेरे को लगता है आवाज बहुत लोगों से आने लगी है, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो, कोटली हो, झांगड़ हो, या आपका लद्दाख के अंदर जो अपोजिट हमारे स्कार्दू का एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान का। तो ये आवाज इतनी तेज बुलंद होती जा रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो देख के किसी का भी मान पिघल जाएगा। अब भारत को कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी
पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए। ये समय आ गया, ये वार्निंग दे रहा है कि अब ये मुझे लगता है राइट टाइम है, इस पर कुछ न कुछ हरकत होनी चाहिए और इसको भारत के अंदर मिला लेना चाहिए, जो भारत का असली अटूट अंग है। तो जनरल साहब, ये अब एक तरफ ये बच्ची रो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ ये एनकाउंटर चल रहा है अनंतनाग में और राजौरी में। ये एनकाउंटर जो है, इसमें हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे एक कर्नल साहब जो है वो शहीद हो गए, एक मेजर साहब शहीद हो गए, एक डीएसपी शहीद हो गए, एक राइफलमैन शहीद हो गया, एक ट्रेंड हमारा डॉग जो था 8 साल उम्र थी उसकी, वो भी मारा गया इसमें। तो ये एनकाउंटर कैसे आप इसको देख रहे हैं और इसका क्या तोड़ है, ये कैसे खत्म हो? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, दीवा बुझने से पहले फटफड़ाता है, तो वो हालात है। इसमें कोई शक नहीं कि जो आतंकवाद का बिल्कुल एंड आ गया है जम्मू और कश्मीर में। कोई 50 से 60 के करीब आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी के अंदर, बाकियों का काम तमाम कर दिया। ये भी वो है जिनके पास अम्यूनिशन और वेपन की कमी है। और सच्चाई यह है कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, अमन और शांति है। वो आपने लाल चौक में देख लिया किस प्रकार से नारे लग रहे थे। वहां पर डेवलपमेंट का माहौल है, वहां पर सड़कें बन रही, IIM बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉलेज और पंचायत के। अब ये चीज कहीं पाकिस्तान को समान नहीं रही। ऊपर से हो क्या रहा है कि जहां पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में अब जो लोग इन्होंने विद्रोह कर दिया है, सड़कों पे आ गए, अब पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान हमारे हाथ से निकल जाए। और ऐसे में इनकी 2-3 चीजें और हुई हैं जिससे पाकिस्तान की आर्मी और ISI बिल्कुल वो चाहती है कुछ करें यहाँ। एक तो ये जो G20 की मीटिंग हुई है वो बहुत सक्सेसफुल, एक चंद्रयान 3 हमारा लैंड किया है साउथ मून पे, वो भी। तो ऐसा लगता है कि ये जो अब जो आतंकवादी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब उन्होंने अपनी टैक्टिक थोड़ी चेंज की है। एक तो ये जो इलाका पुंछ और रजौरी का था, ये डोरमेंट था कई सालों से, 10-15 सालों से। अब वो वहां उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद वहां से हम आतंकवाद को बढ़ाएं, मगर वो बिल्कुल फेल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जो कश्मीर है, जहां पर ये कोकरनाग, जहां अनंतनाग के पास वहां ये हादसा हुआ है, वहां 60 से ज्यादा आतंकवादी नहीं है टोटल में, मगर ये हादसा जो हुआ है, अब क्या हुआ, टेररिस्ट गांव वगैरह में हायर रिचेज में चले गए, पहाड़ों पे चले गए हैं जहां पर डेंस फॉरेस्ट है और एक प्रकार से पहाड़ी इलाका है। और ये एक खबर की 2-3 टेररिस्ट छुपे हुए हैं हाइड आउट में, उसके ऊपर ये ऑपरेशन हुआ था। और मुझे लगता है कि जो सोर्स था वो भी हो सकता है डबल क्रॉस कर गया हो, कि जब ये ऑपरेशन का ये कॉलम जा रहा था तो आतंकवादियों ने उसको देख लिया, क्योंकि हायर रीच पे तो इनिशियल जो फायर है उस पे ये कैजुअलिटी हुई है, चाहे कर्नल मनप्रीत की हुई, मेजर आशीष की हुई, या अब DSP हनुमान भट्ट की। मगर ये सच्चाई है, इन आतंकवादियों को घेर लिया है। ये 3 के करीब आतंकवादी हैं, गुजर खान भी है इसके अंदर, जो कि LAT का कमांडर था वहां उस इलाके का, और 2 जो अदर टेररिस्ट हैं वो भी जो पाकिस्तान के से भेजे हुए आतंकवादी हैं, उनको घेर लिया गया है और अगले चंद समय में उनका काम तमाम हो जाएगा। ये सच्चाई है। आज की तारीख में पाकिस्तान बुखला गया है और पाकिस्तान को लग रहा है कि उनके हाथ से पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान निकल गया है और कश्मीर तो भूल जाए। और कश्मीर में अमन शांति पहली बार इस प्रकार का मुजाहरा किया है लोग कैंडल से, और लोग सरेआम कश्मीर घाटी के अंदर और श्रीनगर में अपने उन वीर गति में जो बलिदान दिया देश के लिए, उनकी प्रेज कर रहे। तो मुझे लगता है पूरा बदला हुआ माहौल है। ये पाकिस्तान का ऐसे करने कुछ नहीं होगा। मगर मैं ये बताऊंगा अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिस प्रकार से हर रहा है वो मानने वाला नहीं। उसके अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी उनके निगेरिया में बैठे हुए हैं लैस वो अमेरिकन हथियारों से, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ दिए। इसके अंदर असॉल्ट राइफल भी है, स्नाइपर भी है और LMG भी है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया, जैसे बालाकोट में जाके आता, इन ट्रेनिंग एरिया जहां का हमें मालूम है उनको यहीं से हिट करना चाहिए। अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता भी है, हम यहीं से उनके ऊपर हमला करके, अटैक करके
और उनको बर्बाद कर सकते हैं बिना LOC क्रॉस किए। तो करने का जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानेगा नहीं। पाकिस्तान खुद डूबने वाला है, पाकिस्तान टूटने के कगार पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब है। 12 पाकिस्तानी उन्होंने किडनैप कर रखे हैं अफगान की फोर्सेज ने, और 4 पोस्टें पकड़ ली हैं उन्होंने। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब है। 4 हिस्सों में टूटने के कगार पे, खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग अलग, और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ में लेंगे। ये सच्चाई है, मगर पाकिस्तान मानने वाला नहीं। पाकिस्तान की आर्मी और ISI या आतंकवाद को भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 10,000 के करीब आतंकवादियों को इस तरफ नहीं भेजा तो वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम डालेंगे, ये पाकिस्तान को लगता है। तो ये सच्चाई है कि अभी उनके जो कैंप हैं उन पे जाके हिट किया जाए किसी जो तरीके मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, वो जानती है क्या करना चाहिए। मिर्जा साहब देखिए, ये मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां बाग शहर में जो एडहॉक एम्प्लॉइज होते हैं उनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। अब आप मुझे ये बताएं कि वहां तो कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, क्योंकि आपको तनख्वाह नहीं मिली तो आपको बेरोजगारी अलाउंस मिल जाएगा, या राशन मिल जाएगा, या आपको घर का किराया गवर्नमेंट दे देगी, या आपका बिजली का बिल वेवर हो जाएगा। तो 5 महीने से ये इनको तनख्वाह नहीं मिली, और अब ये कह रहे हैं कि 20 सितंबर को हम बाग से जाएंगे मुजफ्फराबाद, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके सामने हम धरना देंगे। राइट, इसी तरह से ये तो POJ के का ना। तो गिलगित बल्तिस्तान का भी आपको बताऊं कि वहां पे है नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, नेटको कहते हैं उसको। उनके मुलाजमीन को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके घरों में फाके पड़ गए। अच्छा, दोनों POJ में और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तनख्वाहें ना देने की वजह से जो है उनके बच्चों को स्कूलों से भी निकाल रहे हैं, क्योंकि फीसें नहीं है। अच्छा, पहले ये होता था कि अगर बेटे पोते पोतियां नवासे नवासियों को स्कूलों में कोई फीस का मसला हो जाए या कोई बिजली के बिल का मसला हो जाए, तो जो रिटायर्ड माँ बाप होते थे यानी वालिद, वो अपनी पेंशन में से चलो वहां तो कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, क्योंकि आपको तनख्वाह नहीं मिली तो आपको बेरोजगारी अलाउंस मिल जाएगा, या राशन मिल जाएगा, या आपको घर का किराया गवर्नमेंट दे देगी, या आपका बिजली का बिल वेवर हो जाएगा। तो 5 महीने से ये इनको तनख्वाह नहीं मिली, और अब ये कह रहे हैं कि 20 सितंबर को हम बाग से जाएंगे मुजफ्फराबाद, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके सामने हम धरना देंगे। राइट, इसी तरह से ये तो POJ के का ना। तो गिलगित बल्तिस्तान का भी आपको बताऊं कि वहां पे है नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, नेटको कहते हैं उसको। उनके मुलाजमीन को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके घरों में फाके पड़ गए। अच्छा, दोनों POJ में और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तनख्वाहें ना देने की वजह से जो है उनके बच्चों को स्कूलों से भी निकाल रहे हैं, क्योंकि फीसें नहीं है। अच्छा, पहले ये होता था कि अगर बेटे पोते पोतियां नवासे नवासियों को स्कूलों में कोई फीस का मसला हो जाए या कोई बिजली के बिल का मसला हो जाए, तो जो रिटायर्ड माँ बाप होते थे यानी वालिद, वो अपनी पेंशन में से चलो थोड़ा दे देता था कि ये लो अभी चला लो, फिर मुझे दे देना वापस। तो पेंशन जो है वो वहां पे 15 महीने हो गए, पेंशन नहीं मिली लोगों को। अब जिसको पेंशन तो एक तो ये भी होता ना कि जिसको पेंशन मिलती है वो उसको लोग अपने घर में भी रखते हैं कि चलो यार कोई बोझ नहीं है हमारे पे, अपना खर्चा खुद उठा रहा है ये, ठीक है ना। अब एक बूढ़े आदमी या औरत का पेंशन नहीं है, एक बेवा औरत जो है उसकी पेंशन नहीं है, वो अपने बेटे के साथ, अपने बहू के साथ, 4-5 बच्चों के साथ एक घर में बैठे हैं, और जो बंदा कमाने को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो उस घर के अंदर कितनी टेंशन चली होगी कि खाने को है ही नहीं वहां पे। लिहाजा इस सारी सूरत में जो आप कह रहे हैं वो मैं समझता हूं कि हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि भारत जो है अब उसको संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि ये तो बाज आने वाले नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इसका एक मुस्तकिल जो है परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को मैं आ रहा हूँ एक खास मेहमान के साथ,
और जनरल साहब भी होंगे, और एक खास मेहमान के साथ आ रहा हूं जिन्होंने आज का श्रीनगर का ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था ट्यूसडे लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद।